सागर, जहां 2 दिन कभी एक जैसे नहीं होते। हर पल लहरों का बदलता रुख, नई चुनौतियां, मानव क्षमताओं को ललकारता समुद्र, हर दिन असाधारण। भारतीय नौसेना हर चुनौती का जवाब तुरंत, समुद्री सरहदों पर तैनात, अनोखे समाधान खोजती, साधारण दिनों में भी एक असाधारण शक्ति। हम हैं युद्ध तत्पर, विश्वसनीय और सुगठित भारतीय नौसेना। हमारे लिए है हर क्षण विलक्षण। Welcome to the special broadcast on Doordarshan. Today, indeed, is a very important day for Indian Navy. Honorable President Shri Ramnath Kovind will award the President's Standard to the 22nd Missile Vessel Squadron, also known as the Killer Squadron, at a ceremonial parade to be held at Naval Dockyard in Mumbai. दूरदर्शन के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। आज भारतीय नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आज नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित होने वाली एक औपचारिक परेड में 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, जिसे किलर स्क्वाड्रन रूप से भी जाना जाता है, इसे राष्ट्रपति मानक प्रदान करेंगे। टू मार्क द ओकेजन, a special day cover along with a commemorative stamp will also be released by the Postal Department. इस अवसर को चिन्हित करने के लिए आज डाक विभाग द्वारा एक विशेष डाक टिकट के साथ विशेष दिवस कवर भी जारी किया जाएगा। The President's Standard is the highest honor bestowed by the Supreme Commander to a military unit in the recognition of service rendered to the nation. The Indian Navy was awarded the President's Color on 27th of May 1951 by the then President of India, Dr. Rajendra Prasad. The President's Standard is the same honor as the President Colors awarded to a relatively smaller military formation or unit. राष्ट्रपति का मानक कलर से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति का मानक स्क्वाड्रन की 22वीं मिसाइल वेसल किलर नाम से मशहूर इस स्क्वाड्रन को 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका हिट फर्स्ट एंड हिट हार्ड नोन बाय द एपिटेट बात करते हैं प्रेसिडेंट अवार्ड की। राष्ट्रपति निशान युद्ध के कमांडर के स्थान को चिन्हित करने और सैनिकों के लिए एक रैली स्थल के रूप में अवार्ड ऑफ द प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड is one of the greatest honored standard in military organization, is thought to have originated in ancient. Now one would wonder how and why we came to use the president color or standard in the Indian Armed Forces. Well, before India became republic in 1959-47, the Royal Indian Navy, the Indian Army, and the Royal Indian Air Force were presented with all of 33 King's color. This was ceremoniously laid up
at the Indian Military Academy in Dehradun, and the prefix Royal was discontinued when India became Republic. A year later, the Commander-in-Chief of the Indian Navy wrote to the Defense Minister and requested that a special flag be presented to the Indian Navy by the President, which could be then paraded on special occasions like the King's Color used to be. And that is how the Indian Navy became the first among the Indian Armed Forces to be awarded the highest honor on the 27th of May 1951, the President's Color. आप सभी को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि हम भारत में राष्ट्रपति के निशान का उपयोग कैसे और क्यों करते हैं। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने से पहले रॉयल इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और रॉयल इंडियन एयरफोर्स को सभी 33 किंग्स कलर्स के साथ प्रस्तुत किया। इन्हें औपचारिक रूप से देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में रखा जाता था और भारत के गणतंत्र बनने पर रॉयल उपसर्ग बंद कर दिया गया। एक साल बाद भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा और अनुरोध किया कि राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना को विशेष ध्वज प्रस्तुत किया जाए, जिसे बाद में विशेष अवसरों पर परेड किया जा सके, जैसे कि किंग्स कलर हुआ करता था। इस तरह 27 मई 1951 को भारतीय नौसेना को पहली बार राष्ट्रपति के निशान के साथ प्रस्तुत किया गया और वह सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली सेना बनी। बाईसवें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन की औपचारिक स्थापना कप्तान K-22 के नेतृत्व में यही मुंबई में अक्टूबर 1951 में हुई थी। आज स्क्वाड्रन में शामिल 6 वीर वर्ग और 2 प्रबल वर्ग के जहाज, जिनमें 2 डिवीजन में विभाजित किया गया है। उनमें डिवीजन 221 और डिवीजन 222 शामिल है। डिवीजन 221 में शामिल है INS प्रलय, INS विनाश, INS नाशक और INS निशंक। वही 222 डिवीजन में INS प्रबल, INS विद्युत, INS विभूति और INS विपुल शामिल है। The 22nd Missile Vessel Squadron was established right here in Mumbai in October 1991 under Captain K-22. The squadron consists of 6 Veer and 2 Prabal class ships divided into 2 divisions, namely Division 221 and 222. The Division 221 commanded by the Commodore Jitendra Singh. The Division 222 consists of INS Prabhat, INS Vipul, INS Vibhuti and INS Vidyut. Shri Bhagat Singh Koshyari brings with him a vast and a varied experience of public service. Born in Bageshwar district of Uttarakhand on 17 June 1942, he had a passion for teaching and worked as a lecturer prior becoming the founder and the managing editor of Parvat Piyush, a weekly magazine. He thus had a successful career as a teacher, author and journalist. Shri Bhagat Singh Koshyari was appointed as the Chief Minister of Uttarakhand from 2001 to 2002. He served
as a leader of opposition from 2002 to 2007. Shri Bhagat Singh Koshyari took oath as the 19th Governor of Maharashtra on 5th September 2019. The squadron is commanded by Commodore Dilip Singh, Vishishta Seva Medal. He was commissioned into the Indian Navy on 1st January 1994. The Commodore is a naval fighter pilot and also a qualified flying instructor. He has a rich command experience and has tenanted appoints which includes command of 2 fighter squadron, the officer training ship INS Sujata, as well as the Navy's formidable Ladies destroyer and gentlemen, I would INS like Kochi. to remind you all to kindly switch off your mobile phones or put them on स्क्वाड्रन के silent. कमान अधिकारी कमोडोर दिलीप Kindly सिंह observe all the विशिष्ट COVID सेवा मेडल protocols से and सम्मानित wear है। your mask for the entire duration of the 45वें ceremony. नौसेना अकादमी एवं पाठ्यक्रम सज्जनों, के पूर्व छात्र इस कमोडोर को समारोह के सुचारू 1 रूप से जनवरी संचालन के लिए 1994 को भारतीय मैं आप नौसेना सभी में से अनुरोध करता कमीशन हूं किया गया था। कि कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान कमोडोर अपने सेल फोन एक बंद फाइटर रखें। पायलट है आप सभी से आग्रह और है एक योग्य उड़ान कि कोविड प्रशिक्षक भी है। नियमों का पालन करें और कमोडोर के मास्क को पास एक शानदार पहने रखें। कमान अनुभव है जिसमें शामिल है 2 फाइटर स्क्वाड्रन की कमान और भारतीय नौसेना पोत सुजाता और भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाज INS कोच्चि की कमान। अब जानते हैं वायु से मिसाइल पोत स्क्वाड्रन की यात्रा के बारे में। दरअसल वो युग था 1968 जब देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। तो भारतीय नौसेना ने सोवियत संघ से OSA-1 मिसाइल युद्धपोत को कमीशन करने का निर्णय लिया। इन जहाजों में जहाज से जहाज पर हमला करने वाली घातक स्टाइक्स मिसाइलों का एक जखीरा था जो दुश्मन के सबसे बड़े युद्धपोत को उड़ा सकता था और अपनी संरचना के कारण उस युग के किसी भी नौसैनिक रडार को पछाड़ सकता था। भारतीय नौसेना ने 8 OSI श्रेणी के जहाजों का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया और 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन की स्थापना की। इनमें से 4 युद्धोत 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लिया और ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के दौरान ख्याति अर्जित की। Now if you talk about the journey of 22nd Missile Vessel Squadron, in 1968, when war clouds were gathering on the horizon of the country, the Indian Navy decided to acquire OSA-1 missile vessel from Soviet Union. OSA translate to Wasp in Russian, and this vessel packed a punch with their deadly ship-to-ship strikes missile and range out homing radars that could outrange any naval radar of that era. पहुंच गए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि माननीय राज्यपाल के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। देवियों और सज्जनों, अब आप अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। प्राण बचाओ, जस्ट प्राण बचाओ।
Ladies and gentlemen, allow us to narrate to you the events that unfolded on the night of December 3rd, 1971. Indian naval ship Nirghat picked up PNS Khyber, a destroyer of Pakistan Navy, on its radar. This was soon followed by the detection of two more enemy ships, PNS Muhafiz and merchant vessel Venus Challenger, which was carrying ammunition for the Pakistan Army. Without any delay, the missile vessel squadron launched their surface-to-surface missiles in quick succession. देवियों और सज्जनों, अब हम नौसेना के इतिहास के सबसे साहसिक जीत की गाथा को जारी रखेंगे। 3 दिसंबर 1971 की रात को भारतीय नौसेना पोत निर्घाट ने रडार पे एक बड़ा लक्ष्य पीएनएस खैबर, पाकिस्तानी नौसेना का विध्वंसक जहाज पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद 2 और लक्ष्यों पीएनएस मुहाफिज और व्यापारी पोत वीनस चैलेंजर का पता लगाया गया, जो पाकिस्तानी सेना के लिए गोला बारूद ले जा रहे थे। बिना किसी देरी के मिसाइल बोर्ड स्क्वाड्रन ने विनाशकारी सटीकता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधा और तेजी से स्टिक्स मिसाइलों को लॉन्च किया। As the enemy ships were set on fire, the missile vessels had fixed their sight on the fuel storage facilities in the vicinity of Karachi Harbour. Stretched to their endurance limits and virtually unprotected against airstrikes, the 3 small missile vessels launched their final missiles, setting the whole harbour complex on fire before turning around and returning full speed to Mumbai. जैसे ही पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों खैबर और मुहाफिज को आग लगा दी थी, मिसाइल बोट्स ने कराची बंदरगाह में ईंधन भंडारण सुविधाओं पर अपनी दृष्टि स्थिर कर ली थी। अपनी सहन शक्ति सीमा तक फैले हुए और हवाई हमलों के खिलाफ लगभग असुरक्षित 3 छोटी मिसाइल युद्धपोतों ने अपनी अंतिम मिसाइलों को भी लॉन्च किया, जिससे पूरे बंदरगाह परिसर में आग लग गई और फिर ये जहाज अपनी पूरी गति से मुंबई वापस लौट आए। ऑपरेशन ट्राइडेंट की संचालन की शानदार सफलता के बाद अपने रास्ते में आने वाली प्रशंसा से वे संतुष्ट न होकर भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन पाइथन में सिर्फ 4 दिन बाद ही यह करतब फिर से दोबारा दोहराया और पाकिस्तानी नौसेना के 3 और जहाजों को डुबो दिया। Ladies and gentlemen, the First Lady of India, Srimati Savita Kovind, has arrived at the venue. देवियों और सज्जनों, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी हैं। The parade now awaits the arrival of Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind. देवियों और सज्जनों, परेड अब भारतीय सशस्त्र सेना के सर्वोच्च कमांडर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। Ladies and gentlemen, all spectators are requested to rise on the arrival of the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind, and also when the Rashtra Salute is presented to him. Please note that the national anthem will be played at the time of the Rashtra Salute.
The arrival of the Supreme Commander will be preceded by the firing of a 21-gun salute. देवियों और सज्जनों, सभी दर्शकों से अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के आगमन पर और जब उन्हें राष्ट्रीय सलामी दी जाए तब सभी खड़े हो जाएं। कृपया ध्यान दें कि राष्ट्रीय सलामी के समय सुप्रीम कोर्ट पहले तोपों की सलामी दी जाएगी। बंगाल शस्त्र। The Honorable President of India is now being accorded a 21-gun salute. It is the highest honor accorded to the most honorable member of the Union of India, the President of India. देवियों और सज्जनों, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभी मेहमानों से अपने स्थान पर खड़े हो जाने का अनुरोध है। अलर्ट बजाओ। The ADCs for today's parade are Lieutenant Bhayankar Singh Chauhan and Lieutenant Tarun Nehra. राष्ट्रपति के साथ आज के परेड के एडीसी लेफ्टिनेंट भयंकर सिंह चौहान और लेफ्टिनेंट तरुण नेहरा हैं। राष्ट्रीय सैल्यूट। सलामत शस्त्र।
देवी और सज्जनों, अब आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। The Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind, will now review the Guard of Honor. He will be accompanied by Officer of the Guard, Lieutenant Commander Gaurav Kaushik, and Parade Commander, Commander Guru Prasad M. Pujari. सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के तैयार है श्रीमान। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अब गार्ड ऑफ ऑनर की समीक्षा करेंगे। उनके साथ गार्ड के प्रथम अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर गौरव कौशिक और आज की अनुष्ठानिक परेड के परेड कमांडर कमांडर गुरु प्रसाद एम पुजारी होंगे। Ladies and gentlemen, as you have just witnessed, the Honorable President has reviewed the Guard. In a few moments from now, we will witness the commencement of the President's Standard Ceremony with the insertion of the drum toli for the pile of drum ceremony. Right! West! Up! God! सावधान! God! मध्य से 5 कदम बाहर को चल! God! बिना फासले मध्य सच God सबने देख God wish Ram
The pile of drums ceremony traces its history back to a time when the soldiers of the field used to arrange their drums in a pile to form an altar. Clergymen would then conduct religious services on the pile to pray for victory in battle. ढोल का ढेर समारोह का इतिहास बेहद पुराना है। एक समय था जब मैदान पर सैनिक एक वेदी बनाने के लिए ढेर में अपने ड्रमों को व्यवस्थित करते थे। तब पादरी ढेर पर धार्मिक सेवाओं का संचालन करते थे और युद्ध में जीत के लिए प्रार्थना करते थे। निशान अंदर लाओ। Ladies and gentlemen, as you can see before you, the Nishan Master Chief Petty Officer, Nishant Pangat, Master Chief Mech, 2nd Class Electrical, is carrying the standard. The standard will be uncased and handed over to Lieutenant Commander Anurag Sharma. Spun from the finest Indian silk, the President's standard is carried on a 7-foot-long staff, which is made of seasoned ashwood. Adorning the top of the standard is the 7-inch gold-plated national emblem, representing the Republic of India. राष्ट्रपति का निशान बेहतरीन भारतीय रेशम का हाथ से बुना हुआ होता है और यह 7 फीट लंबे राख लकड़ी पर चढ़ाया जाता है। निशान के शीर्ष पर 7 इंच का सोने से मढ़ा हुआ राष्ट्रीय प्रतीक है जो भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व करता है। Ladies and gentlemen, we will shortly commence the consecration ceremony by the priests. All personnel in uniform are requested to remain seated and remove their headgear on the command parade topi utar. ओम हरि ओम जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जनसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणैः देवाय तस्मै नमः। महान देश के यशस्वी राष्ट्रपति द्वारा निशान प्रदान के अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, किलर स्क्वाड्रन सदा सर्वदा विजयी रहे। राष्ट्र की रक्षा और उन्नति के लिए किलर स्क्वाड्रन को आशीर्वाद
विजयी भव। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह, आज इस मुबारक मौके पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 22 किलर स्क्वाड्रन को निशान प्रदान किया जा रहा है। आज इस मुबारक मौके पर हम आपसे दुआ करते हैं कि 22 किलर स्क्वाड्रन के तमाम अफसर साहिबान और तमाम बहादुर नौसैनिकों के ऊपर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल अता फरमा। खुसूसी तौर पर जंग के मैदान में इनको फ़तह और कामयाबी हासिल फरमा। आने वाली तमाम मुसीबतों से इनकी हिफाजत फरमा। इनके परिवारों के ऊपर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल अता फरमा और साथ ही साथ हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे मुल्क के तमाम लोगों के ऊपर अपनी रहमत नाजिल अता फरमा। आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और भाईचारा अता फरमा। हमारी दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आपे जाने करे आप आपे आने रास तिसै अग्गै नानका खलै की चै अरदास। हे अकाल पुरख, अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। आप जी दे हस्त कमलों की ठंडी ते मिठी छतर छाहट भारतीय नौसेना जिन्हां दे किलर स्क्वाडन नूं अज भारत के मानयोग राष्ट्रपति जी द्वारा कलब प्रदान किया जा रहा है। बहादुरां ने आप जी के चरणों का ओट आसरा तक्या है। सतगुरु जी रहमतां करनियां, मेहरां करनियां, इस स्क्वाडन की हर मैदान हर देवान रख्या करनी, तिन्हां फतेह ही फतेह बख्शिश करनी, चढ़दियां कला बख्शिश करनियां, तिन्हां दे परिवारां विच सुख शांतियां ते खुशियां बख्शिश करनियां। सतगुरु जी इन्हां बहादुरां दे दिलां च हमेशा राष्ट्र प्रेम ते राष्ट्र रक्षा का जज्बा बख्शिश करते रहना, शुभ कर्म करन दी प्रेरणा बख्शिश करते रहना। देहे शिवा बर मोहे यह शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो अरिस्यों जब जाए लरो, निश्चय करे अपनी जीत करो और सिखाऊं अपने ही मन को, यह लालच हों गुण तो उच्चरों, जब आव की ओद निदान बनाए अत ही रन मैं तब जूझ मरों, जब आव की ओद निदान बनाए अत ही रन मैं तब जूझ मरों। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Almighty God, our Heavenly Father, we thank you for this auspicious day. Lord, we are indeed blessed to witness the award ceremony of President Standard to the Killer Squadron of the Indian Navy. We thank you, Lord, for the contribution and services that this naval fleet has rendered in safeguarding our country since its inception. It is our prayer, Lord, that you continue to grant them unflinching courage to defend our nation with honor, dignity, and devotion. Protect them as they discharge their duties and use their work for the good of our nation. We ask you, Lord, that this naval ship be a source of strength and refuge to all those who come and go from now and for the years to come. May you bestow your guidance and blessing on this event so that we can enjoy and appreciate its significance in our lives. We pray in Jesus' name. Amen.
श्रद्धा राष्ट्रपति का निशान प्राप्त करने के लिए तैयार श्रीमान। The Nishan Adhikari, Lieutenant Yuddhi Suhag, will now receive the President's Standard on behalf of the Killer Squadron. किलर स्क्वाड्रन की ओर से अब निशान अधिकारी लेफ्टिनेंट युद्धि सुहाग को राष्ट्रपति का निशान प्राप्त होगा। Ladies and gentlemen, this is a golden moment that we all have been eagerly waiting for. It is indeed a red letter day for the Indian Navy and the Killer Squadron. This prestigious moment that you have witnessed today will remain etched in our memory for a very long time to come. Ladies and gentlemen, the President's Standard will now receive the Rashtra Salute. All are requested to rise. Personnel in uniform are required to salute. प्राण निशान को राष्ट्रीय सलाम समाप्त। राष्ट्रपति का निशान अंदर लाओ। निशान चले बंगाल शस्त्र। निशान चले मध्य से तेज चल। देवियों और सज्जनों, किलर स्क्वाड्रन को भारत के राष्ट्रपति की ओर से मिलने वाला यह सर्वोच्च सम्मान निशान स्क्वाड्रन के पिछले 50 वर्षों में हमारे महान राष्ट्र के प्रति किए गए सराहनीय सेवा की मान्यता है। देवियों और सज्जनों, अब आप अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। Ladies and gentlemen, the personnel in charge of the pile of drums are now removing the drums to complete the consecration ceremony.
और सज्जनों, भारत के माननीय राष्ट्रपति अब परेड को संबोधित करेंगे। Governor of Maharashtra, Sri Bhagat Singh Koshyari ji, Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar ji, distinguished guests, officers and men on parade, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be with you on this momentous occasion to award the President's Standard to the 22nd Missile Vessel Squadron of the Indian Navy. I would like to congratulate all officers and sailors associated with the squadron for achieving this feat. I compliment you for the impressive parade and impeccable turnout. The timing of this award could not have been more befitting as our nation is celebrating Swarnim Vijay Vars. The presentation of the standard is a testimony to the exceptional service rendered by officers and sailors, past and present, of this squadron to our nation. The 22nd Missile Vessel Squadron has undertaken a steady journey over the past 5 decades. The glorious history of this squadron began in 1970 with the induction of 8 ships of OSA-1 from the USSR. Known for their speed and firework, these ships played a crucial role in the 1971 war. Just 4 days ago, on December 4, we celebrated the Navy Day. As we know, Navy Day is celebrated on that day to commemorate the successful naval actions in the Arabian Sea and the Bay of Bengal during 1971 war. Operations Trident and Python saw our ships sinking Pakistan naval ships on the western seaboard and striking a lethal blow to the enemy war effort. 50 years ago, on this day, the 8th of December, killer squadron ships set ablaze the Karachi harbor, crippling enemy morale, enforcing blockade on Karachi and achieving total sea control. The fact that these ships, primarily acquired for shore defense, turned out to be the most potent offensive strike force for our Navy in battle symbolizes the sharpness and bravery of our Navy personnel. Over the years, the Killers Squadron has constantly evolved through the induction of Veer and Prabal class of ships. I am happy to note that the Prabal class ships are built in India. It showcases the Navy's commitment towards indigenization and our vision of Atmanirbhar Bharat. I look at this commitment of the Navy as a tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj, who is regarded by many historians as the founder of India's battle-ready naval force in the 17th century. I am happy to note that the squadron has earned several honors and awards for conspicuous gallantry and distinguished service. This includes Mahavir Chakra, Veer Chakra and Nausena medals, which is a proof of the bravery of the killer squadron. Ladies and gentlemen, I am told that the ships of this squadron have been deployed for a multitude of operations. They are securing our maritime borders through mission-based deployments. They are also undertaking diplomatic missions in the Gulf of Oman and Persian Gulf and anti-piracy operations. Our nation is a maritime nation and our Navy has a huge role to play in furtherance of our foreign policy and in protecting our national interests and commercial aspirations. It is a matter of great satisfaction that the Indian Navy has been successfully safeguarding our maritime interests with resolve and tenacity. A large share of global maritime trade transits through the Indian Ocean region.
Therefore, maintaining peace and tranquility in this region is of paramount importance, not only for us, but also for the entire global community. Today, as one of the largest navies in the world, the Indian Navy is looked upon by our maritime neighbors as a preferred security partner in the Indian Ocean region. The emerging geopolitical challenges in the Indo-Pacific region present India with an opportunity to play a pivotal role. As one of the leading navies of this region, I am told that the Indian Navy has invested significant effort in meeting all regional commitments and furthering our engagements with partners in the Indo-Pacific. I am happy to note that the Indian Navy has also been at the forefront to render assistance to the people during humanitarian crises or natural disasters within the country and beyond. The Navy played a critical role in repatriation of Indian citizens during COVID-19 and rescue operations during Cyclone Taukte. Your extraordinary efforts in hazardous sea conditions have brought relief and solace to many fellow citizens and their families. I congratulate all of you for your untiring efforts in providing relief and hope to the people facing calamity, distress, and hostile situations. Ladies and gentlemen, on this momentous occasion, I would like to congratulate all veterans and serving personnel of the squadron for your great service to the nation. I am told that some of the veterans who have been part of Operation Trident during the 1971 war are also present here with us. Let us express our admiration for them with a big round of applause. You have served the nation with great honor and distinction. Your untiring efforts and sacrifices have made our nation stronger and safer. I also pay homage to the brave sailors and officers who made supreme sacrifice defending the nation. India will forever remain grateful to them and their families. I wish the 22nd Missile Vessel Squadron of the Indian Navy the very best for the future. The nation is proud of you. I wish you and your families a glorious future. Thank you. Jai Hind. देवियों और सज्जनों, जैसे ही माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी, बैंड राष्ट्रगान बजाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और वर्दी में सभी नौसैनिक और अधिकारी सलामी दें। राष्ट्रीय सलाम, सलाम, Ladies and gentlemen, all personnel are requested to be seated now. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति निशान प्रदान किए जाने के इस स्वर्णिम
क्षण के हम सभी गवाह बने हैं। भारतीय नौसेना का इतिहास काफी गौरवपूर्ण रहा है और ऐसे में राष्ट्रपति स्टैंडर्ड या प्रेसिडेंशियल कलर मिलना किसी भी इकाई के लिए एक गौरवपूर्ण बात होती है और इसीलिए इस इकाई में काम करने वाले सभी अधिकारी, नौसैनिक सभी के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से नौसेना का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है इस फिल्म के माध्यम से। सागर, जहां 2 दिन कभी एक जैसे नहीं होते। हर पल लहरों का बदलता रुख, नई चुनौतियां, मानव क्षमताओं को ललकारता समुद्र, हर दिन असाधारण। भारतीय नौसेना हर चुनौती का जवाब तुरंत समुद्री सरहदों पर तैनात, अनोखे समाधान खोजती, साधारण दिनों में भी एक असाधारण शक्ति। हम हैं युद्ध तत्पर, विश्वसनीय और सुगठित भारतीय नौसेना। हमारे लिए है हर क्षण विलक्षण। पचास साल पहले 1971 में भारतीय नौसेना ने थल सेना और वायु सेना के साथ निर्णायक युद्ध लड़ा। 2 मोर्चों पर बांग्लादेश आजाद हुआ, भारत की सीमाएं हुई सदैव सुरक्षित। आज जब विजय मशाल देश के कोने कोने में पहुंच रही है, राष्ट्र मना रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष। प्रधानमंत्री ने मशाल प्रज्वलित की, स्वर्णिम विजय मशाल, एक प्रतीक भारतीय वीर योद्धाओं के शौर्य और बलिदान की और बांग्लादेश के लोगों के साथ जुड़े आत्मीय रिश्ते की, उन विलक्षण क्षणों का उपलक्ष्य। उस निर्णायक विजय के जश्न में शामिल हम बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर आईएनएस सुमेधा और आईएनएस कुलिश पहुंचे ऐतिहासिक मोंगला बंदरगाह। हर क्षण विलक्षण, भारतीय नौसेना का मंत्र। एक ब्लू वाटर नौसेना, विश्व की सबसे विशाल नौसेनाओं में एक। तैनात हैं हम समुद्री सतह के नीचे, लहरों पर, आकाश में, अंतरिक्ष से। कोविड-19 एक अप्रत्याशित चुनौती। 2021 में महामारी की दूसरी लहर, एक ललकार। पूरी मानवता के अस्तित्व को यह चुनौती थी, अभूतपूर्व, नियम पुस्तिका अपर्याप्त। पर नौसेना के लिए यह कोई नई बात नहीं। हर क्षण विलक्षण, नए प्रोटोकॉल्स लिखे गए, इंजीनियर्स ने किए आविष्कार, तैनात हुए
ऑक्सीजन प्लांट्स ऑन व्हील्स। तैयार हुए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम्स। समुद्र सेतु माध्यम बना राहत कार्यों का। लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई अपने नागरिकों तक दोस्ती का फर्ज अदा किया। पड़ोसी देशों में ऑक्सीजन की पूर्ति कर। सागर पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के लिए प्रधानमंत्री का संकल्प और दृढ़ हुआ। भोजन सामग्री, आपदा राहत, मानवीय सहायता पहुंची। मेडागास्कर, कोमोरोस, कंबोडिया और वियतनाम तक। 2021 नौसेना के लिए साबित हुआ सेवा का वर्ष। मित्रों और देशवासियों की मदद बन गई एक दिनचर्या। चक्रवात तौकते का मुस्तैदी से सामना। लगातार जारी खोज और बचाव के तहत सैकड़ों जानें बचाई गई। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास, गोताखोर और बाढ़ राहत टीमें तैनात। नौसेना की सौम्य भूमिका का उदाहरण। इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी लापता होने पर भारतीय नौसेना ने तुरंत कार्यवाही की। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी DSRV तैनात करने की विशिष्ट क्षमता रखने वाले देशों में शामिल भारत ने बहुत कम समय में DSRV को रवाना किया। श्रीलंका तट से कुछ दूर मर्चेंट वेसल एक्सप्रेस पर्ल में आग लग गई। बचाव कार्यों में मदद के लिए नौसेना ने तैनात किया INS सर्वेक्षक। एक असाधारण वर्ष और असाधारण माहौल। पूरे विश्व में एक अवसर, नई साझेदारियां बने और पुरानी सुदृढ़ हो। वरुणा 2021 भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच भागीदारी की नई संभावनाएं सामने आई। पैसेज एक्सरसाइज हुई अमेरिका के साथ और रॉयल नेवी के साथ बंगाल की खाड़ी में। मालाबार एक्सरसाइज से रिश्ते मजबूत हुए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के। असाधारण समय में भी जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता के संकल्प को मुस्तैदी से निभाया भारतीय नौसेना ने। IAC विक्रांत के समुद्री परीक्षण के साथ उल्टी गिनती शुरू। 2022 में यह युद्धपोत नौसेना में शामिल होगा। इस पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भारत अब उन गिने चुने देशों में शामिल जिनके पास यह विशिष्ट क्षमता है। विक्रांत INS विक्रमादित्य के साथ हिंद महासागर और देश हित से जुड़े क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेगा। समुद्री सुरक्षा तंत्र को मिलेगी नई धार। INS करंज तीसरी कलवरी क्लास सबमरीन नेवल डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन हुई। ये पनडुब्बी पश्चिमी नौसेना कमान की सबमरीन फ्लीट का हिस्सा बनेगी। INS वेला चौथी कलवरी क्लास डीजल अटैक पनडुब्बी भी नौसेना में शामिल। इसकी मुख्य भूमिका दुश्मन को समुद्री पहुंच से वंचित रखना। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम की कमिश्निंग के साथ भारतीय नौसेना को मिली नई शक्ति। हिमगिरी का प्रक्षेपण, मील का पत्थर, यह है प्रोजेक्ट 17 में बना पहला जहाज। इस प्रोजेक्ट के तहत जहाजों में होंगे बेहतरीन स्टेल्थ फीचर्स, स्वदेशी हथियार और सेंसर्स जो नौसेना की क्षमताओं को देंगे नई ऊर्जा। खोज और बचाव के कार्यों में नौसेना को कुछ और पंख मिले जब कमीशन हुआ INAS 323, एक नया स्वदेशी ALH Mark III हेलीकॉप्टर।
आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए NIIO ने डीप टेक स्टार्टअप्स के साथ MOUs साइन किए और नई इनोवेशंस MSMEs को सौंप दी। नेवल एविएशन से भारतीय नौसेना के फौलादी इरादों को पंख मिल जाते हैं। शुरुआती दिनों में पहले सी लैंड विमान से सी गार्डियन ड्रोन्स की तैनाती तक। शौर्य का प्रतीक नेवल एविएशन निगरानी और प्रहार करने की शक्ति कई गुना बढ़ा देता है। आज नौसेना के हर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा है सशक्त नेवल एविएशन विंग और इसका विस्तार। नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट स्कॉलर यानी राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान किया गया। 70 वर्षों के गौरवशाली योगदान को एक मान्यता। – 2021 भारत की आजादी का 75वां वर्ष। आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे जोश के साथ भारतीय नौसेना ने मनाया देशवासियों के साथ। गुजरात में लोथल, जल्द ही यहां होगा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। भारतीय नौसेना के सहयोग से बन रहा यह कॉम्प्लेक्स देश में समुद्री चेतना को बढ़ाएगा। 75 वर्षों से विश्व के केंद्र हिंद महासागर में तैनात आकांक्षाओं से भरे नए भारत के सपने साकार करती। सपना एक विश्वसनीय क्षेत्रीय साझेदार बनने का। सपना एक आर्थिक शक्ति बनने का। राष्ट्र और उसके भविष्य को समर्पित भारतीय नौसेना। दोस्तों की दोस्त, दुश्मनों की दुश्मन। राष्ट्र के सामरिक लक्ष्यों के साथ कदम मिलाती। युद्ध तत्पर, विश्वसनीय और सुगठित भारतीय नौसेना के लिए है हर क्षण विलक्षण। इस समारोह के दूसरे भाग की अब बस थोड़ी देर में शुरुआत होने वाली है। इसमें निरंतरता ड्रिल और भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा परिचालन प्रदर्शन शामिल होंगे। द कंटिन्यूटी ड्रिल by the 22nd Killer Squadron. The drill sequence is a special as it presents the union of body and mind considered as a bedrock of discipline. The drill will present maneuvers that will thrill you. The contingent has been trained and led by Master Chief Petty Officer Madhusudan Dubey, who will pass through the formation of twirling rifles affixed with bayonets. देवी और सज्जनों, अब से कुछ ही देर में माननीय राष्ट्रपति समारोह के अगले भाग को देखने के लिए पहुंचेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। Ladies and gentlemen, I request all our guests to rise.
देवियों सज्जनों, अब आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। देवियों सज्जनों, अब हम आपके सामने किलर स्क्वाड्रन के नौसैनिकों द्वारा निरंतरता ड्रिल पेश कर रहे हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच इस अभ्यास का सबसे अच्छा आनंद लिया जाता है। इन जांबाज नौसैनिकों का प्रशिक्षण मधुसूदन दुबे, मास्टर चीफ पेडे अफसर, गनरी इंस्ट्रक्टर द्वारा किया गया है। तो देवियों और सज्जनों, आराम से बैठें, समन्वय और टीम प्रयास, निरंतरता की मिसाल इस शानदार प्रदर्शन का आनंद लें।
Ladies and gentlemen, the contingent has formed the number 50, a tribute to the Swarnim Vijay Varsh. देवियों और सज्जनों, 1971 के शानदार विजय को दर्शाते हुए हमारे नौसैनिकों ने 50 अंक की आकृति बनाई है। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Killer Squadron Continuity Drill Contingent. That was a perfect exhibition of precision, teamwork and coordination. We will now showcase a glimpse of Indian naval capabilities through an operations demonstration. It is our pleasure to acquaint you with the program for today's naval operational demonstration. The demonstration will commence with the flypast of helicopters based at INS Shikra, followed by Marine commandos carrying out slithering operations from a Sea King 42 Charlie helicopter onto an inflatable watercraft. Thereafter, Chetak and advanced light helicopters will showcase their diverse capabilities through search and rescue demonstrations. This will be followed by a display of small team insertion and extraction operations by the Marine commandos through a Sea King helicopter. This method is used when the helicopter cannot land to pick up the commandos either due to lack of time or suitable landing area. Approaching the venue for the first aerial salute is the Chetak helicopter with our beloved national flag. The aircraft is flown by Commander Krishnan. Close behind are 3 Chetaks in an arrowhead formation. The lead helicopter is being flown by Commander Deepak. Manufactured indigenously by the Hindustan Aeronautics Limited in Bengaluru, these are extensively used in the Indian Navy for various operations. The Chetaks are versatile, lightweight multi-role helicopters Following the Chetaks are the advanced light helicopters. Also known as Dhruv, they are the pride of the Navy. They are being flown by Commander Lokesh Mathur and Commander Piyush Malik. Next, flying before you will be a formation of Sea King advanced anti-submarine warfare helicopters equipped with sonar and sonic systems to track, hunt and destroy enemy submarines by firing torpedoes and depth charges. They are being flown by Commander Sumit Gupta, Commander Rajesh and Commander Vipin. Ladies and gentlemen, inbound now are the Kamov 31 airborne early warning helicopters. These serve as eyes in the sky and enhance the surveillance bubble around a formation at sea. They are being flown by Lieutenant Commander Rohan and Lieutenant Commander Nandu.
देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ इन नौसैनिकों की हौसला अफजाई करें। Ladies and gentlemen, we will now witness the unmatched daring, grit and courage of a Marine commando as they slither down the helicopter to an inflatable watercraft. This is an extremely dangerous act performed by these brave men with guts and audacity. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause to these brave men whose courage and devotion to duty is unparalleled. देवियों और सज्जनों, अब आप खोज और बचाव प्रक्रिया का प्रदर्शन करने के लिए एक चेतक हेलीकॉप्टर को बाईं ओर से उड़ते हुए देख सकते हैं। एंजल्स उपनाम से सम्मानित यह चेतक हेलीकॉप्टर समुद्री सतह के बेहद करीब उड़कर किसी की जान बचाने में सक्षम है। इन हेलीकॉप्टरों ने केरला में बाढ़ के दौरान और ऐसे कई मौकों पर अपने बचाव कार्य का लोहा मनवाया है। इन हेलीकॉप्टरों को दुश्मन के विरुद्ध एक सक्षम हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।
देवियों सज्जनों, हमारे बहादुर सैनिक कह रहे हैं कि अगर हमारी उड़ान को तो थोड़ा सा और ऊंचा कर दो आसमान को। जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। Ladies and gentlemen, we will now witness an advanced light helicopter carrying out rescue operation using a rescue winch. These kinds of maneuvers are a test for limits of human and machine endurance. Ladies and gentlemen, please show your appreciation for these daredevils. देवियों और सज्जनों, अब हम देखने जा रहे हैं दुश्मन के क्षेत्र से अपने नौसैनिक को निकालने की एक साहसी प्रक्रिया। ऐसे ऑपरेशन की सफलता के लिए गति और आश्चर्य मुख्य आवश्यकताएं हैं।
And with that, our personnel live life on the sword's edge on a day-to-day basis, so that when the call of duty ultimately... President of India, Shri Ram Nath Kovind, will release a special cover to commemorate the historic moment for the special cover release. The Postmaster General, Maharashtra Circle, Shri Ganesh Swaleshwarkar, is requested to join the distinguished guests in front of the podium. The Postmaster General, Maharashtra Circle, Shri Ganesh Swaleshwarkar, will now hand over the special cover to the Honorable President of India for release. Ram Nath Kovind has released the special cover to commemorate the award of the President's Standard to the Missile Vessel Squadron. It is in गौरवशाली पल को मनाने के लिए एक requested to join the Honorable President of India. देवियों सज्जनों,